वैक्सीनेशन होना है और उनके पिताजी को 4 यूनिट बी पॉजिटिव चाहिए, 3 यूनिट ए नेगेटिव चाहिए। इस तरह से हमें आर्मी से कॉल आती है और ये कॉल आने के तुरंत बाद में साइबर सिपाही में जो ब्लड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस की टीम है, जतिन भाई, चेतन भाई, चंदन भाई, आशीष भाई, विपिन भाई, विवेक भाई, अनिल भाई, हमारी ये पूरी एक टीम है जो भारतीय सेना के साथ मिलकर के काम करती है। भगवान के आशीर्वाद से पिछले 3 वर्षों में एक भी केस ऐसा नहीं गया है कि हमने वहां पे रक्त नहीं पहुंचाया हो। आपकी स्क्रीन पे अनिल, हमारे इस छोटे से प्रयास को आर्मी के बहुत बड़े बड़े सर, हमारा ऐसा ऐसा मिशन है, क्या आप प्लीज आकर के बच्चों को आशीर्वाद देंगे? तब कर्नल साहब के जो शब्द थे वो यहाँ पे और यहाँ पे आज तक चिपके हुए हैं मेरे दोस्तों। कर्नल साहब ने ये कहा था कि शुभम, आशीर्वाद देने में अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ में भारतीय सेना के और भी जो अधिकारी होंगे, और भी जो मेरे मित्र होंगे, और भी जो कर्नल रैंक के अधिकारी या और किसी बड़े रैंक के अधिकारी होंगे, मैं उनको भी साथ में लेके आऊंगा और वो भी आपके इस, वो सारी चीजें आप सभी साथियों को याद होंगी। तो ऐसा पावन पुनीत अभियान है साइबर। तो आज इस मिशन को आशीर्वाद देने के लिए कर्नल साहब फिर से हमारे बीच में है। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से कर्नल शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ साइबर सिपाही परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच सर, इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू टुडे विद अस। देखूंगा सुनूंगा। थैंक यू सो मच कर्नल सर। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू अनिल भाई जी। ओवर टू आशीष भाई जी। धन्यवाद शिवम भाई जी। नमस्कार सिपाही, पिछले 4-5 सालों से हिंद की सेना के जवानों के लिए रक्त की बूंदों को आप उनके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जैसा ये मिशन हमारा है, इस मिशन का हमने नाम पहले से ही रखा था कि सरहद पर खून बहाने वालों से जोड़िए खून का रिश्ता। तो हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और ऐसे भी हिंद की सेना के लिए हम कर गुजरने का जज्बा तो रखते हैं और बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो आप सब जो भी साथी लाइव को देख रहे होंगे, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि साइबर सिपाही आपको वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है कि जहां हम हिंद के सेना के जवानों के लिए, उनके परिवार के लिए, जो बॉर्डर पे अलग अलग शहरों में, जैसा शुभम भाई ने बताया, वहां होते हैं, लेकिन वो देश के अलग अलग हिस्सों से होते हैं और उनको वहां इलाज की सुविधा न होने के कारण वो दिल्ली आकर अपना इलाज कराते हैं। तो उन परिस्थिति में उनको दिल्ली एनसीआर में कभी कभी क्या होता है कि वहाँ हॉस्पिटल्स में ब्लड की जो कमी हो जाती है और वो उनका कोई परिचित नहीं होता दिल्ली एनसीआर में। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए रक्त की बूंदें उपलब्ध करा पाएं। और दूसरा, हमारे मिशन का पहले से ही स्लोगन है, पहले देश फिर शेष। तो हम उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ समय में कर्नल सर के से हमारा मार्गदर्शन हुआ और सर ने कहा कि अभी जो देश दुनिया में परिस्थितियां हैं उनमें कोविड प्लाज्मा डोनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है और इस समय जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं, आर्मी के जवान हैं, उनको भी इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा जो आज का लाइव है ये उसी से रिलेटेड है। आप सब जितने भी साथी इस लाइव, आप सबको मैं कुछ देर के बाद नंबर प्रोवाइड करूंगा, कुछ स्लाइड्स भी हमारे पास आएंगे जिसमें हमारे ब्लड फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस का नंबर होगा, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद कर्नल सर। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ पाऊं। ये मेरे लिए फक्र की बात है, गौरवान्वित महसूस करता हूं, बहुत इज्जत पाता हूं अपनी फौज के बिहाफ पर आप सब लोगों से बात करके। स्पिरिट देखिए, जिसको बोलते हैं ना, जज्बा देखिए। अनिल चौहान इस समय गाड़ी में है, लेकिन वो अपना समय निकाल रहे हैं कि मुझे इस प्रोग्राम में जुड़ना है। ये जज्बा है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नोटिस करने वाली बात है कि उन्हें लग रहा है कि शायद मैं घर पहुंच जाऊं, पहुंच ना पाऊं, ऑफिस पहुंच जाऊं, पहुंच ना पाऊं। चलिए, मैं जहां हूं मैं वहां से जरूर जुड़ूं। वो जो इंडिया फर्स्ट आपने बोला ना, वो इंडिया फर्स्ट की ये है स्पिरिट, और इस स्पिरिट का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। बाय द वे, इस स्पिरिट के लिए मैं थैंक यू भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थैंक यू अपने आप में बहुत छोटा है। This requires a very big heart to understand कि वो इंसान जो गाड़ी में चलकर अपना प्रोग्राम करने की श्रद्धा रखता है, जज्बा रखता है, वो कैसे एक साइबर सिपाही एक्चुअली है। Hats off to you, Anil. Very, very, very kind of you. I can only say that. Now coming to this point, जो हमने पहले भी बहुत अप्रिशिएट किया, समझा और सीखा। ब्लड हम सब दे सकते हैं, फिर भी हम सब नहीं देते हैं।
ये मेरा उन लोगों को सुनाने का मकसद है जो शायद अब तक ब्लड देने से वंचित रह गए, इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए कि वो अपनी जिंदगी में किसी एक इंसान को इंसानियत के तौर पर ब्लड दे सकते